जय नमस्कार। करियर बैंक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। आज अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का MCQs। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का MCQs अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। ठीक, आज के हमारा क्लास 3 है चैप्टर नंबर 3 का। उसके बाद 2 क्लास और आएगा 4 और 5 का। फिर आप लोगों के त्रैमासिक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइन से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। त्रैमासिक पेपर और गवर्नमेंट स्कूल में लगभग 17-18 के करीब स्टार्ट है, तो अभी टाइम है हमारे पास 7-8 दिन, तो उसमें पूरा तैयारी हो जाएगी। ठीक, चलिए फिलहाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एम्पियर का मात्रक है। तो एम्पियर का मात्रक सबको पता है, धारा हो जाएगा। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो जानते हैं विद्युत धारा का। अगर इसी की जगह आप लोगों को ये देगा विभव या विभवांतर, तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। या बोले वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट किसका मात्रक है? तो हो जाएगा विभवांतर। ठीक, ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध हो जाएगा। इसमें दिया है आवेश। आवेश किसका मात्रक होगा? तो कूलाम। ठीक, आवेश का मात्रक कूलाम, धारा का एम्पियर। ओके, सबका बता दिया मैंने। आवेश मात्रक होगा कूलाम का, धारा होगा एम्पियर, प्रतिरोध ओम, विभवांतर वोल्ट। ओके, चलिए जैसे क्वेश्चन में पूछा वैसे बना लेना। किसी चालक में विद्युत प्रवाह होता है, अणुओं का प्रवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, धन आयन का प्रवाह या आयन का प्रवाह। तो इसको तो मैंने पिछले चैप्टर में भी करवाया था, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसकी लंबाई पर, व्यास पर, पदार्थ पर, द्रव्यमान। तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक, आगे चौथा, कुछ पदार्थ बहुत कम ताप पर अपनी प्रतिरोधकता खो देते हैं। इन पदार्थों को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अतिचालक। कम ताप पर भी अपनी प्रतिरोधकता को खो देते हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3, वीडियो जाकर देखना। ये लॉन्ग फॉर्मेट है, इसको आप लोग देख लेना। लॉन्ग फॉर्मेट वाला ज़्यादा नहीं आएगा ना, इन दोनों को अपन छोड़ देते हैं सीधा। देखो 9वां नंबर का क्वेश्चन करें। किरचॉफ के प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः प्रदर्शित करते हैं। अच्छा देखो, लॉन्ग फॉर्मेट वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग छोड़ देंगे। वहाँ से आंसर मैं PDF के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसका आंसर देख लीजिए। ओके, मैं यहाँ पर क्लास में करवाऊँगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। हमें फ़िलहाल अभी त्रैमासिक के लिए बहुत जल्दी तैयारी करनी है, टाइम कम है, इसलिए मैं शॉर्ट क्वेश्चंस को जल्दी करवा रहा हूँ। किरचॉफ के प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या प्रदर्शित करेंगे? तो ये आप लोग जानते हैं, आवेश एवं ऊर्जा संरक्षण के नियम को। व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित उपकरण नहीं है। देखो विभवमापी क्या है? ये व्हीटस्टोन सेतु पर तो काम नहीं करता। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही चलेगा। उसी प्रकार कैरी फास्टर सेतु भी है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी है। ये दोनों तो हमने अनुप्रयोग में लिखा है। व्हीटस्टोन सेतु के अनुप्रयोग मीटर सेतु और पोस्ट बॉक्स ऑफिस। ओमी प्रतिरोध 11वां नंबर। ओमी प्रतिरोध ओमी प्रतिरोध जो आएगा आपका तांबे के तार। अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत। अतिचालक पदार्थ की चालकता आपकी अनंत होगी। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध तो ये आपका हो जाएगा ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, आगे विशिष्ट प्रतिरोध। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के किस अभिलक्षण द्वारा चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करते हैं? इलेक्ट्रॉन के तो वो निकलेगा आपके अनुगमन वेग से। ठीक,
उसके बाद आ जाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत सेल स्रोत है, विद्युत सेल स्रोत है, तो आपको हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा का। वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। अब ये कौन नहीं जानेंगे, वोल्ट मीटर का उपयोग विद्युत अपघटन में तो करेंगे नहीं, धारा मापने में नहीं करेंगे, विभव मापने में ही करेंगे। वोल्ट मीटर का प्रयोग विभव मापने में। ओके, आगे 17वां नंबर का क्वेश्चन देखो, आर आंतरिक प्रतिरोध वाले एक विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन वोल्ट है। जब इसके सिरों के बीच आर प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज, तो आपका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा E/2। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। देखो प्लेटों के क्षेत्रफल पर तो निर्भर करेगा, दूरी पर भी निर्भर करेगा, सांद्रता पर भी निर्भर करेगा, मतलब सभी पर निर्भर कर रहा है। ठीक, ये पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन है, आप लोग देख सकते हैं क्लास में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स अपलोड हो गए। न्यूमेरिकल्स मैं यही बोलूँगा, MCQs का न्यूमेरिकल्स आप मत कीजिए, पूरा का पूरा मैंने क्लास में जितना न्यूमेरिकल्स करवाया है आप लोग पूरा न्यूमेरिकल्स कर लीजिए। ओके, ये न्यूमेरिकल्स मैंने क्लास में करवा दिया, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं करवाऊँगा, क्योंकि न्यूमेरिकल करवाने में टाइम जाएगा और आंसर नहीं तो बताना पड़ेगा, आंसर मैं नहीं बताऊँगा, अभी बनाना पड़ जाएगा। देखो विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, देखो विभव प्रवणता जानते हैं, एकांक लंबाई में विभव में हानि, एकांक लंबाई में विभव में हानि। V का मात्रक आपका वोल्ट, L का मात्रक मीटर, यानी कि बन जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक, आ जाते हैं अपना 22 क्वेश्चन। संतुलन की स्थिति में विभवमापी का प्रतिरोध होता है, संतुलन की स्थिति में जो विभवमापी का प्रतिरोध अनंत होता है। विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ जाती है, विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ जाती है विभवमापी के तार की लंबाई को बढ़ाने के कारण। इसको आप लोग पढ़ेंगे। यदि एक विभवमापी की विभव प्रवणता आधी कर दी जाए, देखो K बराबर मैंने क्या बताया, V/L होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, विभवमापी की विभव प्रवणता, विभव प्रवणता को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, मतलब K/2। तो शून्य विक्षेप की स्थिति होगी, संतुलन लंबाई दोगुनी हो जाएगी, सेल का विद्युत वाहक बल आधा हो जाएगा, विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो अगर विभवमापी की विभव प्रवणता आधी कर दें तो उधर जाकर 2L बन जाएगा। तो विभव, हाँ ठीक, संतुलन लंबाई आपकी 2L हो जाएगी ना, मतलब दोगुनी हो जाएगी, लंबाई दोगुनी हो जाएगी। ये आप लोग करेंगे। देखो CG 2021 में आए हैं, ये क्वेश्चंस मैंने करवा रखा है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। प्रयोग वाला क्वेश्चन छोड़ देना, ऐसे क्वेश्चंस आएगा नहीं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, मैं आंसर दे देता हूँ, ये रहा आपका पूरा का पूरा आंसर, मिला लेना। मैंने जितना भी आंसर बताया, हो सके एक आध गलत हो गया होगा तो सुधार भी लेना। आगे, किसी गतिशील आवेश, गतिशील आवेश खाली स्थान का निर्माण करते हैं, तो जानते हैं गतिशील आवेश विद्युत धारा का निर्माण करेंगे। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस नियत वेग से गति करते हैं उसको हम कहते हैं अपवाह वेग, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। यदि 2 ओम परिमाण वाले 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो प्रतिरोध, यह न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, आप लोग वहाँ से करेंगे। खैर न्यूमेरिकल है, आसान भी है, तो 2 और 2 आपका 4 हो जाएगा। 2 ओम वाले प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़े हैं, मैं श्रेणी में निकाल रहा था, तो 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा को मिलाकर फुल 1 हो जाएगा, यानी कि 1 ओम आ जाएगा। ठीक, और इसी को अगर समांतर क्रम की जगह श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो श्रेणी क्रम में 2 और 2 मिलकर सीधा 4 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, घरों में विभिन्न विद्युत उपकरण खाली स्थान क्रम में जुड़े होते हैं। घरों में कौन सा क्रम में जोड़ते हैं हम, समांतर क्रम में। ये चौथा छूट गया है क्या हमारा, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक, हाँ इसको छोड़ दिए। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ये आपका निगेटिव होता है, ऋणात्मक। 6वां, मीटर सेतु अब भी ऊपर में बताया था, कौन से सिद्धांत पर कार्य करेगा, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहेंगे। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध, अच्छा ये याद रखिए,
आर, आर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकत्व, प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकत्व, और विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, इसके व्युत्क्रम को कहते हैं विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। ठीक, आर के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता या चालकता। ओके, उसके बाद धारा घनत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धारा घनत्व आपकी सदिश राशि है, इसको भी हमने क्लास में पूरा करवा रखा है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ थ्योरी पोर्शन और डेरिवेशंस करके आओ, आराम से बन जाएगा एमसीक्यूज और खाली स्थान। किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। जिस परिपथ में ओम के नियम का पालन होता है उसे हम कहते हैं ओमीय परिपथ। 11वां नंबर, कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का एकदम शून्य हो जाना, अतिचालकता, इसको हमने पहले भी पढ़ रखा है, अतिचालकता। खाली स्थान अर्धचालक से बना एक ऐसा प्रतिरोध होता है जिसका प्रतिरोध ताप बढ़ने पर तेजी से घटता है, ताप बढ़ने पर तेजी से घटता है, यह आपका हो जाएगा थर्मिस्टर। ठीक, थर्मल प्लस स्टर। सेल के खुले परिपथ में उसके ध्रुवों के मध्य महत्तम विभवांतर को ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में विद्युत वाहक बल कहते हैं। 14, विद्युत सेल खाली स्थान संचित करने का साधन है। विद्युत सेल साफ है, विद्युत सेल आपका विद्युत ऊर्जा संचित करेगा। ठीक, विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा ही संचित करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा आपका, यदि दो सेलों के आंतरिक प्रतिरोध अधिक है तो अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए उसको कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए? तो ये आपका बनेगा समांतर क्रम। आंतरिक प्रतिरोध अधिक है, ये भी आपका डेरिवेशन है, ये मैंने करवा रखा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, पूरा डिटेल वहाँ समझाया हूँ। टर्मिनल विभवांतर हमेशा विद्युत वाहक बल से, टर्मिनल विभवांतर हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होगा। ठीक, विभवमापी एक आदर्श वोल्ट मीटर है, विभवमापी एक आदर्श वोल्ट मीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभवमापी एक आदर्श वोल्ट मीटर की तरह कार्य करता है। ओके, यदि विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन लंबाई भी बढ़ जाए। ठीक, अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए विभवमापी की सहायता से किसी सेल का, विभवमापी की सहायता से किसी सेल का, ये तो हम आंतरिक प्रतिरोध नापते हैं स्मॉल आर। 20, एसआई पद्धति में विभव प्रवणता के बराबर वी बटे एल होता है, तो वी का मात्रक वोल्ट और एल का मात्रक मीटर, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। 21, खाली स्थान एक ऐसा यथार्थ उपकरण है जिसकी सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, तो या तो साफ पता चल रहा है आपका विभवमापी। विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल या दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, उसके बाद है विभवमापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता। ये तो कई बार हो गया करते करते। ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा एमसीक्यूज, साथ में खाली स्थान के क्वेश्चंस। चलिए थोड़ा सा अपन इसको भी बना लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सही जोड़ी। देखो, धारा, धारा का मात्रक, धारा आई बस बोला है, तो आई बराबर, ये कैसे हुआ, इसको बनाते, चलो इसको छोड़ो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, एक मिनट रुकते हैं। धारा घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, यानी कि आपका हो जाएगा डी। उसके बाद विभवांतर, V इज इक्वल टू होता है आपका आर आई, V इज इक्वल टू आर आई। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध, ये हो जाएगा आपका आर ए अपॉन एल। प्रतिरोध R बराबर, ये संबंध इसका आएगा यार, NeAVD, और ये इनका बनेगा ना, कैसे उल्टा हो गया ऑप्शंस पूरा। चलिए फिलहाल आप लोग इसको मिला लेना, ठीक है, जो बताया हूँ वो सही है ना। इसका B नंबर है, A नंबर कहाँ है, हाँ A नंबर ये रहा। चलिए
ए नंबर देखते हैं। देखो विद्युत धारा का आपका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। अनुगमन वेग या अपवाह वेग। प्रतिरोध का मात्रक, एक मिनट, प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा आपका ओम। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। ताप गुणांक हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस। अपवाह वेग हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये था हमारा आज का पूरा वन लाइनर वाला क्वेश्चन। आई होप वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी क्वेश्चंस अपन कल करेंगे चैप्टर नंबर 4 का। तब तक आप लोग पूरा 3 तक क्लियर करके रखिए। वैसे भी अभी त्रैमासिक पेपर में आप लोगों का सिर्फ 5 तक ही आएगा, 5 से 6 जा सकता है, 5-6, तो उतना मैं करवा दिए रहता हूँ अभी त्रैमासिक के लिए। बाकी क्वेश्चंस अपन बाद में करेंगे। ओके, चलिए फिलहाल मिलेंगे अपन कल की क्लास में चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए।